हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिशा परीक्षण का भाग 5 पढ़ेंगे, जिसमें टाइप 4 से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय या दूरी, पाइथागोरस प्रमेय व दूरी से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसकी सूचना प्रत्येक छात्र या दोस्त के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना जो टाइप 4 है, टाइप 4 दिशा परीक्षण का जो टाइप 4 भाग है, उसको देखिए। दोस्तों, टाइप 4 में वो क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको दूरी पूछी हुई हो, दूरी व पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित, दूरी व पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित, दूरी व पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन या उदाहरण हम समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि वैसे तो आप सभी को पता है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होता है? सिर्फ समकोण त्रिभुजों पे। कौन से त्रिभुजों पे? समकोण त्रिभुजों पे लागू होगा। अब समकोण त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके लिए ये है दोस्तों कि इस समकोण के सामने वाली भुजा, ये जो समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। बाकी ये दोनों भुजाएं लंब व आधार होती हैं। अगर ये थीटा हो तो ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। अगर यहाँ थीटा के लिए पूछे तो ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो आपको कहने का मतलब, ये लंब मान लो एक बार और इसको आधार मान लो। अब दोस्तों, होता क्या है, ये जो कर्ण होता है ना, कर्ण, इस कर्ण का माप किसके बराबर होगा? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला या सूत्र होता है। अब इसको सिद्ध करना मैंने वैसे कक्षा 10 के अंदर ये प्रमेय था, और जिसको मैंने करवा दिया है। कोई देखना चाहे तो हमारी जो इस फैमिली एजुकेशन 1.2 की जो प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए कि ये कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर है। तो अगर आप इसके स्क्वायर को हटाओगे, यानी इस कर्ण के स्क्वायर को हटाओगे, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। मतलब लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ये अपना इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस फॉर्मूला के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर हम दूरी ज्ञात करेंगे इस दिशा परीक्षण में। तो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे या उदाहरण किस टाइप के होंगे, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे उदाहरण है, वो पहला उदाहरण आपको ये दे रखा है कि अंजलि अपने घर से पूर्व दिशा में निकली। अंजलि अपने घर से पूर्व दिशा में निकली। किधर निकली? पूर्व दिशा में निकली। तथा 15 किलोमीटर चलने के बाद, 15 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी। किधर मुड़ी? बाएं मुड़ी। फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद, फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी। फिर
20 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो अब बताइए वह अपने घर से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको मैंने टाइप फर्स्ट, सेकंड व थर्ड उसमें आपको जो भी उदाहरण कराए उसमें आपको यही बोला था कि सबसे पहले आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लास्ट में देखेंगे कि आपको क्या पूछा है। आपको ये पूछा है कि अब बताइए वह अपने घर से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? तो कहने का मतलब आपको दिशा और दूरी दोनों पूछा है। दिशा और दूरी दोनों पूछा है तो आप इसको सिर्फ मैंने वो बताया था उस हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दूरी पूछ लिया है और दूरी के साथ दिशा भी पूछ लिया है, तो आपको इन दूरियों से मतलब रखना पड़ेगा। अगर दूरियों से मतलब रखोगे तो आपको डायग्राम बना करके इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। डायग्राम बनाए हुए आप देखिए दोस्तों, डायग्राम बना करके इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम। सबसे पहले वो घर है, यहाँ उसका घर है अंजलि का, ये घर है एच। अब देखिए दोस्तों, वह पूर्व दिशा में निकली तो इस साइड में वो जा रही है। पूर्व दिशा इधर हो गई ना, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा की ओर गई। वो कितना किलोमीटर चली दोस्तों? 15 किलोमीटर चली। कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर चली। 15 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ी। वह किधर मुड़ी? बाएं मुड़ी। तो देखो ये इसकी दिशा है पूर्व दिशा, तो इसका बायां इधर होगा ऊपर की तरफ, यानी उत्तर की तरफ बाएं होगा, तो यहाँ उत्तर की तरफ मुड़ जाएगी वो। बाएं का मतलब 90 डिग्री मुड़ना, तो यहाँ से वो 90 डिग्री ऐसे कोण बना के मुड़ जाएगी। अब देखो बाएं मुड़ी और फिर 10 किलोमीटर चली, ये तो आ गया 15, फिर 10 किलोमीटर चली। 10 किलोमीटर चली तो ये 10 किलोमीटर मैंने ये लिख दिया। 10 किलोमीटर चली, चलने के बाद वह बाएं मुड़ी, तो यहाँ से 10 किलोमीटर चली और चलने के बाद वापस बाएं मुड़ी, तो इधर से वो अगर वो बाएं मुड़ेगी तो ये बाएं इसका इधर होगा, ये बाएं है। बाएं मुड़ी, फिर 20 किलोमीटर चलने के बाद तो कितना किलोमीटर चली? उसके बाद 10 के बाद कितना किलोमीटर चली? 20 किलोमीटर। तो यहाँ क्या लिखोगे? 20 किलोमीटर लिख दोगे। 20 किलोमीटर चली, चलने के बाद वह बाएं मुड़ी, वापस बाएं मुड़ी, यहाँ बाएं मुड़ी और बाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर चली, तो 20 के बाद कितना किलोमीटर चली? 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर इसके बराबर ही चलेगी, ये 10 है तो ये 10, ये आ गई। अब देखिए यहाँ है अंजलि, यहाँ कौन है? अंजलि है। अब दोस्तों यहाँ आने ये डायग्राम बनाने के बाद भी आप गलती कर लोगे। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि बताइए वह अपने घर से, तो घर से उसकी दिशा पूछी है, तो घर से ये घर है और उसकी दिशा ये इधर है, तो घर से उसकी दिशा किधर हो गई? घर से दिशा होगी पश्चिम, तो उसकी दिशा ये किधर होगी? पश्चिम। तो घर से वह पश्चिम की ओर है, किधर है? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। घर से तो किधर है? पश्चिम की ओर। और की दूरी कितनी है? घर से दूरी कितनी है दोस्तों? घर से उसकी दूरी कितनी है? देखिए दोस्तों, अगर ये 10 है तो ये 10 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना? 20 किलोमीटर है और यहाँ तक का कितना है? 15 किलोमीटर। तो फिर इस 20 में से 20 ये पूरी है, इसमें से 15 ये घटा देंगे तो ये आगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। और ये आपको पता है कि बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो कहने का मतलब ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी, आयत बन जाएगा। ये 10 है, ये भी 10,
फिर ये कितना आ जाएगा 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो उसकी दूरी कितना आ जाएगी दोस्तों 5 किलोमीटर आ जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपको दूरी व दिशा दोनों से संबंधित अगर साथ में पूछ लिया जाए तो आपको डायग्राम बना करके उन क्वेश्चनों को हल करना है। अब दोस्तों मैं एक उदाहरण और आपको बता रहा हूँ, देखिए ये है उदाहरण दूसरा। रोहित अपने घर से पश्चिम दिशा में निकला। रोहित अपने घर से पश्चिम दिशा में निकला। रोहित अपने घर से पश्चिम दिशा में निकला तथा 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। किधर मुड़ा? बाएं मुड़ा। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह किधर मुड़ा? बाएं मुड़ा। फिर 15 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। 15 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। तो अब बताइए वह अपने तो अब बताइए उसका घर उससे कितनी दूरी तथा किस दिशा में है? कितनी दूरी तथा किस दिशा में है? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आपको क्या पूछा है? दूरी भी पूछ लिया और दिशा भी पूछ लिया। दूरी भी पूछ लिया और दिशा भी पूछ लिया, दोनों पूछ लिया। तो इसका मतलब इन दूरियों से आपको मतलब रखना पड़ेगा। इनसे आप एक डायग्राम बनाएंगे और वो डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे कि जैसे रोहित का ये घर है, और वो किधर गया? यहाँ मान लीजिए ये घर है रोहित का, पश्चिम दिशा में निकला। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। यहाँ से पश्चिम दिशा में निकला और कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर चला दोस्तों। फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, तो यहाँ बाएं मुड़ गया और कितने किलोमीटर है चला? 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। ये बाएं मुड़ गया। चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। फिर 15 किलोमीटर, तो ये 15 किलोमीटर चला है यहाँ तक। देखो 15 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। देखो 15 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं तो मुड़ गया। जैसे उसका मुंह इधर था, दक्षिण की तरफ था, लेकिन वो बाएं मुड़ गया, इधर मुंह कर लिया। लेकिन चला नहीं, वो आगे नहीं चला है, इधर उधर किधर भी नहीं गया। तो आपको पूछा है कि बताइए उसका घर उससे कितनी दूरी वह तथा किस दिशा में है? तो ये यहाँ है। अब देखना उसका घर ये है, तो आपको ये तो दूरी पूछी है, ये दूरी पूछी है। बताइए उसका घर उससे किस दिशा में? तो दिशा पूछा साथ में। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि इससे ये घर होगा इधर इस साइड में। ये नहीं पूछा है कि घर से वह किस दिशा में है। घर से वह किस दिशा में होता तब तो इधर वाली दिशा पूछी होती,
तब तो इधर वाली दिशा बताते। लेकिन आपको पूछा है कि उससे इससे उसका घर किस दिशा में है, तो ये दिशा आपको बतानी है, इधर वाली आपको दिशा बतानी है। तो दोस्तों आपको पता है कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। तो इधर देखना, इन दोनों के बीच की दिशा है, इन दोनों के बीच की दिशा आपको बताना है। तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ ईस्ट होगी। तो ये मतलब उससे उसका घर, उससे या रोहित से उसका घर उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। दोस्तों अगर आपको ऐसे पूछ लिया होता कि उसके घर से वह किस दिशा में है, तब आपको दिशा कौन सी बतानी होती? ये दिशा बतानी होती, मतलब दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा बतानी होती? दक्षिण पश्चिम दिशा बतानी होती। लेकिन यहाँ आपको पूछा है कि उससे उसका घर किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में होगा। अब दोस्तों आपको दूरी पूछी है, तो ये दूरी है, तो आप सभी को पता है कि ये बाएं मुड़ा तो कितनी डिग्री मुड़ा? 90 डिग्री। तो आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करोगे। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको ये कर्ण बताना है, ये कर्ण मान लेना है। कर्ण मानेंगे तो वो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता है क्या होता है? कर्ण बराबर में अंडर में लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है? आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आपका जो इसके लिए लंब आप कोई भी मान ले सकते हैं, जैसे ये 10 है, इसको लंब मान लिया मैंने, और आधार आपका ये 15 है। तो देखिए दोस्तों ये 10 का स्क्वायर 100 होता है और 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 225। कुल मिला के ये हो जाएंगे 325। तो ये अंडर में 325, मतलब ये जो है अपना दूरी है वो अंडर 325 हो जाएगी। इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते, तो इसलिए आपको यहीं तक छोड़ देना है, या फिर पॉइंटों में आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना उदाहरण 2 करना है। तो दोस्तों आगे एक उदाहरण और मैं आपको करवाऊं। तो दोस्तों आगे का उदाहरण एक और देख लीजिए ताकि ये और आपको समझ में आ जाए। अगला उदाहरण ये है, जैसे अंकिता अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा में निकली। अंकिता अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा में निकली। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं या फिर दाएं देख लो, दाएं मुड़ी। फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ी, फिर 24 किलोमीटर चलने के बाद 24 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने स्कूल में प्रवेश 24 किलोमीटर चलने के बाद उसने अपने स्कूल में प्रवेश किया। उसने अपने स्कूल में प्रवेश किया। तो बताइए उसका घर
उसका घर उसके स्कूल से कितनी दूर है, उसके स्कूल से, उसका घर उसके स्कूल से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, तथा स्कूल का मुख्य किस दिशा में है, स्कूल का मुख्य किस दिशा में है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, और ये आपको करना है डायग्राम से। क्यों? क्योंकि आपको दूरी भी पूछ लिया, दूरी भी पूछ लिया और दिशा भी पूछ लिया। तो डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आपको दक्षिण पूर्व दिशा में निकलना है। इस अंकिता कहाँ निकल रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा में निकल रही है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये दिशाओं के ज्ञान है। दक्षिण पूर्व दिशा है, कौन सी, दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व दिशा है। तो ये पूर्व होता है और ये दक्षिण होता है, इन दोनों के बीच की दिशा है ये दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। तो देखो, ये मान लीजिए उसका घर है, ये घर है, 10 दक्षिण पूर्व दिशा में निकली और 10 किलोमीटर चली। वो कितने किलोमीटर चली, ये 10 किलोमीटर यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँच गई, 10 किलोमीटर चली। कितना किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ी, किधर मुड़ी, दाएं। तो दाएं उसका, अगर इस दिशा में चल रही है, अगर इस दिशा में चल रही है तो उसका दायां इधर होगा। दायां मतलब 90 डिग्री मुड़ना, 90 डिग्री मुड़ेगी वो। या फिर यहाँ कौन बढ़ेगा, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री इस सब दिशा से वो इधर गई तो 90 डिग्री कौन बना के वो दाएं मुड़ गई। दाएं मुड़ी और 24 किलोमीटर चली। दाएं मुड़ी और कितना किलोमीटर चली दोस्तों, ये आगे चलेगी 24 किलोमीटर, ये 24 किलोमीटर चली। तो दोस्तों 24 किलोमीटर चलेगी तो यहाँ आगे पहुँच जाएगी यहाँ, क्योंकि इससे डबल होना चाहिए, इससे डबल, फिर ज़्यादा बढ़ो, ये जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पहुँच गई। अब देखिए दोस्तों, ये 24 किलोमीटर चली है वो। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछा है कि ये उसका स्कूल है, ये उसका स्कूल है। तो स्कूल का मुख्य किस दिशा में होगा, तो ये दिशा आपको देखना है दोस्तों, क्योंकि 24 किलोमीटर चली तो वो तिरछा चली, तो यहाँ दिशा, इस दिशा में उसका मुख होगा इधर। तो इधर की दिशा कौन सी होगी दोस्तों, इधर की दिशा आपको पता है कि इसके ऊपर में तो उत्तर होगा और इधर होगा पूर्व। तो बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा मतलब उत्तर पूर्व की दिशा। उसके स्कूल का मुख किधर होगा, उत्तर पूर्व की ओर होगा। लेकिन आपको ये दूरी और निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो दूरी निकालोगे तो कर्ण बराबर में आपको पता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब आप इसमें जैसे इसको लंब मान लिया 10, ये 10 का स्क्वायर, आधार आपका 24 है, 24 का स्क्वायर। तो ये तो 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और 24 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, 576। तो कुल मिला के इनको जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा, और 676 का वर्गमूल 26 होता है, 676 का वर्गमूल 26 होता है। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 26 किलोमीटर। तो देखो उसके स्कूल से कितनी दूरी पर है, तो उसका घर है वो स्कूल से कितनी दूरी पर है, तो 26 किलोमीटर। दूरी तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 26 किलोमीटर। और किस दिशा में है, उसके स्कूल का मुख्य किस दिशा में है, तो स्कूल का मुख्य किधर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि ये इतना यहाँ था तो ये तिरछा हो गया ना, क्योंकि इधर ज़्यादा चलेगी। तो उत्तर पूर्व दिशा, कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर उसका मुख होगा, स्कूल का मुख। तो इस प्रकार से दोस्तों शायद ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख करके हमें बताना है। आज के लिए इतना ही, कल आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।